मतलब क्या होता है मालूम है स्कैम का सबसे बेस्ट तरीका, आपको बोलेंगे कि सर पीसी बिल्ड करो, मतलब कोई स्टोर पे जाके आप पीसी ले लोगे, फिर सर्विस उसके सर्विस सेंटर में आपको सामान देके भेजेंगे, फिर वो बोलेंगे आप बिल लेने आओ, या नीचे आओगे तो वो ओपन वाला सीपीयू डाल के आपको दे देंगे। लोग i9 ले लेते हैं, फिर भी उनको लैग होता है, परफॉर्मेंस डाउन होती है, उनको आइडियाज नहीं होते। मदरबोर्ड और सीपीयू का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी, और जो प्राइस है आप 10 जगह पे वेरीफाई करो, फिर हमें भेजो, सेम प्राइस में आपको करके देंगे, हो सके तो उससे कम ही करके देंगे। तो भाई इस वीडियो में बात करने वाले सभी इंटेल की प्रोसेसर की प्राइसिंग के बारे में। तो अभी मैं हूं इंडिया की टेक सिटी बेंगलोर के अंदर, मेरे साथ में ओम कैसे हो दीपक भाई? आप बहुत बढ़िया। तो एक बार अपने न्यू स्टार्टअप के बारे में बताइए, और किन किन चीजों में आप डील करते हो और किस तरीके की आपकी सर्विस रहती है उसके बारे में बताइए। हमारा भाई स्टार्टअप का नाम है जेडेक्स गेमिंग, बेंगलोर के अंदर लोकेटेड है। गूगल पे, इंस्टाग्राम पे आप जाके हमारे बारे में चेक भी कर सकते हो। हमारा सबसे नया और बेस्ट तरीका क्या मालूम है? आपका पीसी आपके एड्रेस पे आपके सामने बिल्ड होगा, आपको कहीं पे आने जाने की जरूरत नहीं। इन बेंगलोर और इंडिया के बाहर भी है तो हम डिलीवरी करते हैं, उसके लिए आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। और जो प्राइस है आप 10 जगह पे वेरीफाई करो, फिर हमें भेजो, सेम प्राइस में आपको करके देंगे, हो सके तो उससे कम ही करके देंगे। ओके, मतलब आप पूरा पहले सब जगह चेक कर लो, उसके बाद में आप चेक करो, फिर उसमें बेस्ट प्राइस आपको मिलेगा। और उसमें भी आपका पीसी आप अपने हाथ से ओपन करो, कंपोनेंट हमें दो और हम बिल्ड करेंगे आपके सामने। फुल सेटिस्फेक्शन होने वाला है, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ आपके आंखों के सामने होने वाला आपके एड्रेस पे। और अगर कोई बेंगलोर के बाहर रहता है उसको वहां पे भी हम लोग डिलीवरी करते हैं, जैसे कि मेरा नेटवर्क अहमदाबाद में भी है और दिल्ली में भी है, तो वहां 2 जगह पे हम लोग, वहां पे आपको जाना पड़ेगा एड्रेस पे, वो लोग घर पे नहीं आएंगे, बट बेंगलोर के लिए हमने कॉन्सेप्ट लाया है। और प्राइजेस हम बिल्ड करके भी भेज सकते हैं यहाँ पे, वो जैसा चाहे वैसा सामान भेजो, तो आप डिलीवरी भी करा सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है। तो अभी हम इंटेल की प्रोसेसर के प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये 10 और 11 जनरेशन, ये तो देखो मैं आपको एक ही बोलता हूँ कि 9-10 जनरेशन से नीचे या 10 जनरेशन के आप सीपीयू लेना बंद कर लो, क्योंकि ऑलमोस्ट रिफर्बिश्ड सीपीयूज आ रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं से भी लो तो एक चीज का ध्यान रखना, जो भी बॉक्स रहता है वहां पे मैन्युफैक्चर डेट रहता है, सील रहता है, वो हमेशा देख लो, नहीं तो रिफर्बिश्ड सीपीयूज आपको, मतलब क्या होता है मालूम है स्कैम का सबसे बेस्ट तरीका, आपको बोलेंगे कि सर पीसी बिल्ड करो, मतलब कोई स्टोर पे जाके आप पीसी ले लोगे, फिर सर्विस उसके सर्विस सेंटर में आपको सामान देके भेजेंगे, फिर वो बोलेंगे आप बिल लेने आओ, या नीचे आओगे तो वो ओपन वाला सीपीयू डाल के आपको दे देंगे, और आप चेक करोगे नहीं, यहाँ से नहीं आप पीसी जाएगा। तो हमेशा आपका पीसी आपके आंखों के सामने बिल्ड होना चाहिए, ये सबसे। और सेकंड वन क्या आप सीपीयू लो ना तो 12 जनरेशन से ऊपर वाले लो, इंटेल में वो लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो भाई ये चीजों का ध्यान रखो, वरना वो आपके साथ में हो सकता है स्कैम। मतलब जो भी आपका बिल्ड है अपनी आंखों के सामने आप कराओ, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगा और अच्छा कंपोनेंट्स आप लेके जा पाओगे। तो अभी हम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं भाई, और 12 जनरेशन एंट्री लेवल से स्टार्ट। देखो मैंने ऐसे लिख के रखा हुआ है, फिर भी कुछ चीजें में कंफ्यूजन रहता है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 12 जनरेशन, तो मैं i5 से स्टार्ट करूंगा, i3 भी आप मतलब 12 जनरेशन। i5 आएगा 12400 है, 9400 ऑल इंक्लूडिंग टैक्सेस मिला के रेट है ये। उसके बाद 12400 प्लेन वाला 12,400। उसके बाद है i7 12700 एप 20,800। ये मतलब इसकी जगह पे के सीरीज का लो, वो थोड़ा कम रहेगा, के सीरीज का आपको पड़ेगा 21,000 ऑल इंक्लूडिंग टैक्सेस, कम आ रहा है। उसके बाद आ रहा है की एफ, वो आएगा 21,000। उसके बाद आता है i9 32,900, ये अपने 12 जनरेशन हो गए। उसके बाद 13 जनरेशन लो, इससे अच्छा 14 लो, ऑलमोस्ट प्राइस 13 और 14 का जो प्राइस है ऑलमोस्ट सेम है। तो मतलब 14 जनरेशन पे i5 14400 एप वाला जो सीपीयू आता है 12,400 का आएगा ऑल इंक्लूडिंग टैक्सेस। उसके बाद i5 14400 प्लेन 14,300 का आएगा ऑल इंक्लूडिंग टैक्सेस। उसके बाद i5 14500 22,600 का आएगा। उसके बाद i5 14600K वो आपको 21,200 का आएगा। उसके बाद आएगा i7 14700KF 29,800 का आएगा। उसके बाद i7 14700K वो आपको आएगा 31,900। उसके बाद आएगा i7 14700KF वो आपको पड़ेगा 30,900। उसके बाद आएगा i9 14900 43,500। और उसके बाद आएगा KS वो आपको पड़ेगा 42,000। ओके, तो ये हो गए हमारे 12th जनरेशन और 14 जनरेशन। और 13 जनरेशन का कोई मतलब नहीं बनता आपको भी लेने का, बट मैं बोलता हूँ कि अगर लेना ही है ना तो अल्ट्रा सीरीज में जाओ, 15 जनरेशन आप उसे बोल सकते हो, वो बेटर रहेगा। ठीक है, उसके प्राइस फिर इतने हैं। अल्ट्रा सीरीज के बारे में, अल्ट्रा सीरीज में आप अल्ट्रा 5 जाओ, इससे अच्छा अल्ट्रा 7 जाओ, क्योंकि प्राइजेस सेम है। 29,800 का आएगा और अल्ट्रा 9 आएगा 54,800 का। तो अगर अल्ट्रा 5 के बारे में बात करें यहाँ पे, देखो अल्ट्रा 5 और अल्ट्रा 7 में 1,500 रुपए का फर्क है, तो अल्ट्रा 5 लो, अल्ट्रा 7 ही लो ना। ओके, बिल्कुल भाई, ज्यादा रहेंगे। बिल्कुल, तो अल्ट्रा 7 पे आप जाओ। तो ये हो गई हमारे सभी इंटेल के प्रोसेसर की प्राइसिंग। तो हम भाई अगर अभी के टाइम में कोई पीसी बिल्ड करा रहा है तो वो किस तरीके से एक बेस्ट प्रोसेसर बाय कर सकता है? देखो मैंने ये नोटिस किया है, लोग i9 ले लेते हैं, फिर भी उनको लैग होता है, परफॉर्मेंस डाउन होती है, उनको आइडियाज नहीं होते। बिल्कुल, तो मैं आपको सीधा सा फॉर्मूला बोलता हूँ, या कोई अच्छी जो
कंपनी है जिसके रिव्यूज है वहां से आप कोटेशन लो, 2 जगह रेट चेक, या फिर आप करो कि आपको आइडिया नहीं तो मैं, अब लोग क्या करते हैं मालूम है, i5 लेते हैं और H610 मदरबोर्ड लेते हैं और ग्राफिक कार्ड बेसिक लेते हैं और वो बॉटल लेक करते हैं तो डाउन होता है, उसके ऊपर कूलर डालते नहीं। देखो मैं आपको सीधा सा बता दूं, अगर 60,000 का आपका बजट है तो आप i5 14 जनरेशन लो 14400, 10 कोर आपको उसमें मिल जाते हैं, थ्रेड्स मिल जाती है, 20 कैसे में मिलती है, क्लॉक स्पीड भी ज्यादा रहती है। उसके अलावा जो ग्राफिक कार्ड है उसके हिसाब से लो, ग्राफिक कार्ड लो 5060 जो लेटेस्ट है या 4060, बट उससे बेस्ट क्या मालूम है, मदरबोर्ड। अगर आप i5 से ऊपर या i5 लेते हो तो B760 मदरबोर्ड लेना, H110, H610, H510, तो आपका सिस्टम बॉटलनेक करेगा 100%, आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली वो। और आप हाई लेवल का अगर पीसी जैसे बिल्ड करते हो, K सीरीज का सीपीयू लेते हो तो आपको Z सीरीज का ही मदरबोर्ड लेना चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप कॉर्पोरेट सीरीज में जाते हो तो H सीरीज के या कॉर्पोरेट वर्क स्टेशन के जो मदरबोर्ड आता है वो लेना चाहिए। आप अगर i9 लेते हो और मदरबोर्ड लेते हो H110 तो ही आपका पीसी मतलब 50% परफॉर्मेंस मिलेगा नहीं। मदरबोर्ड और सीपीयू का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के लिए देता हूं, अगर आप i3 लेते हो तो H सीरीज मदरबोर्ड इनफ है। अगर आप i5 लेते हो और आपका एडिटन ऑलमोस्ट 60,000 की बजट तक तो B760 लेना है। अगर आपका K सीरीज या i7 से ऊपर है तो Z सीरीज से ही मदरबोर्ड स्टार्टिंग लेना, वो आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि उसके VRM कैपेसिटर 16 to 18 VRM कैपेसिटर के साथ रहता है, एक आता 7 कैपेसिटर के साथ, तो वो हीटिंग रहता है। और उसके अलावा एक और प्लस पॉइंट, अगर K सीरीज का सीपीयू लेते हो तो आपको लिक्विड कूलर या एयर कूलर अच्छा वाला डालना है, नॉर्मल कूलर से डालोगे तो अभी के लिए परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। जैसे जैसे वो चीजें गर्म होगी धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। लोग बोलते हैं मेरा पीसी पहले अच्छा दे रहा था परफॉर्मेंस, अभी दे रहा नहीं है, तो वो हर एक चीज के ऊपर आपको बारीकी से ध्यान देना चाहिए। तो कभी भी आप लोग को कोई अच्छे पर्सन से गाइडेंस ले लो, फिर पीसी बाय करो, आपके लिए सही रहेगा। बिल्कुल। तो अगर आप एक पीसी बिल्ड करा रहे हो तो पीसी का हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। प्रोसेसर के साथ में कौन सा मदरबोर्ड सेट आएगा, मदरबोर्ड के हिसाब से आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, कौन से आपको लिक्विड कूलर मैं आपको इतना ही बोलता हूँ कि अगर आपका बजट है जैसे कि 80,000 बजट है तो 80,000 में खाली मदरबोर्ड ही बड़ा नहीं लेना, सीपीयू भी बड़ा नहीं, वो किधर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना, हर चीज आपको एक बैलेंस करके रहना जिससे बॉटलनेक नहीं हो और आपका सिस्टम एकदम मक्खन की तरह चले। बिल्कुल। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है एक प्रोसेसर बाय करते टाइम, एक पीसी बिल्ड बाय करते टाइम। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना। जो भी स्टोर का एड्रेस है नंबर है मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, आप खुद आके भी यहाँ पे बिल्ड करा सकते हो, अपने घर पे भी आप मंगा सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो।